सौतेला है अपने एक दोस्त के नाम। जो सगा था उसका दर्द सीने में महसूस होता था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता था तो जज्बात भड़कते थे, प्लेटलेट्स गिरते थे तो दिल की धड़कन कमजोर पड़ जाती थी, उसकी तबीयत बिगड़ती थी तो शहर का मिजाज बिगड़ जाता था। इन्हीं जज्बात, एहसासात, भाईबंदी और कराबतदारी ने काम दिखाया। उसके दुख दर्द कम हुए, जेल के कुफल टूट गए, अदालतें लग गईं, काबीना के इजलास हुए, इधर उधर की गर्द उड़ाई गई। बिल आखिर नतीजा ये कि हमारा सगा बिल आखिर लंदन पहुंच गया। अब वहां उसका इलाज हो रहा है। कलेजे में ठंड पड़ गई है। जो सौतेला है वो जेल में मरता है तो मरे, उसे बीमारियां हैं तो भुगते, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बढ़े, शुगर लेवल कम हो या बढ़े, हमें क्या। वो कौन सा हमारा सगा भाई बंद या कराबतदार है। वो सौतेला है, सौतेला ही रहेगा, सगे की जगह तो नहीं ले सकता। सगा अगर जेल में मर जाता तो तहरीक इंसाफ और ताकतवरों को कई साल सियासी तावान अदा करना पड़ता। सौतेले का यहां कौन हमदर्द है जो उसके लिए सोचे या उसकी मदद करे। कोई उसके लिए आवाज भी क्यों बुलंद करे। है जो सौतेला। सगे के अदालती ट्रायल उसके अपने सूबे में हुए, उसे उसके आबाई घर लाहौर की जेल में रखा गया, मगर सौतेले के ट्रायल रावलपिंडी में हो रहे हैं। उसकी जेल भी घर से सैकड़ों मील दूर रावलपिंडी में है। सौतेले के साथ यही सलूक होना चाहिए। सौतेले के सूबे वाले रावलपिंडी को सिंधी वज़राए आज़म की मकतलगाह समझते हैं। लियाकत अली खान और बेनजीर भुट्टो को इसी शहर के अंदर भरे जलसों में कत्ल किया गया। जुल्फकार अली भुट्टो को भी यहीं फांसी पर लटकाया गया। इस सूरत हाल में अहले सिंध रावलपिंडी को कूफा ना कहें तो क्या लाड़काना कहें। चूंकि ये सौतेला है इसलिए इसका ट्रायल हर सूरत रावलपिंडी में ही होगा। ये सगा होता तो दिल नरम पड़ता। गैरों के लिए कौन सोचता है, उन्हें कौन रियायत देता है। जिसके लिए दिल नरम करना था कर चुके, सौतेले के लिए दिल में गुंजाइश नहीं। करप्ट चोर डाकू तो हमारे कबीले में भी हैं, मुकदमात तो हमारे कई जानने वालों पर भी हैं, तारीखें हमारे लवाहिकीन भी भुगतते रहे। हमारे चोरों डाकू को सजाएं मिलती हैं, मगर बगैर सजा के उन्हें भी जेल में नहीं रखा जा सकता। मगर ये सौतेला डाकू ऐसा है कि बगैर किसी दी अदालती सजा के 11 साल पहले जेल काटी और अब 150 दिन से ऊपर हो गए। ना कोई मुकदमा शुरू हुआ है, ना अदालत में फर्द जुर्म आयद हुई है, लेकिन वो कैद है। हमने उसे यूं ही कैद रखना है। सौतेला जो हुआ वो तो कहते थे कि अब हमने ऐसे सबूतों के साथ पकड़ा है कि छूटना मुश्किल होगा। वो तो दावा करते थे कि उसके सैकड़ों जाली अकाउंट्स हैं, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इल्जाम तो था कि रेडी बानू और फलूदा फरोशों के नाम पर जेली अकाउंट खुलवाकर करोड़ों अरबों डॉलर का हेर फेर किया गया। और तो और शेख रशीद ने कहा ओमनी ग्रुप वाले एतराफ जुर्म करके जुर्माना अदा करने पर तैयार हो चुके हैं। अब सौतेला गिरफ्तार है, नैब आजाद है, हुकूमत खुद मुख्तार है, ताकतवर जोर आवर है, फिर सबूत क्यों नहीं लाए जाते। वो फलूदा फरोश वादा माफ गवाह क्यों नहीं बनते। सीधा कहें सौतेले के लिए कोई इंसाफ नहीं। वाज़ेकारी दें कि लाडले और सौतेले बराबर नहीं होते। दिल की बात सामने लाएं कि सिंधी के लिए इंसाफ के पैमाने और हैं, पंजाबी के लिए और, बलोच और पठान भी वो दर्जा नहीं रखते जो हमारे अपने सगे और लाडले रखते हैं। मॉडल हसीना अयान अली इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुई तो तारे खड़क गई। एक प्यादा खास तौर पर लाहौर आया और उसने मुनसिफ को कहा कि मुल्क से लूटे गए सारे असासिया अयान अली के जरिए बाहर निकल आएंगे। उसको नहीं छोड़ना, उसकी जमानत नहीं करनी। उस प्यादे ने हर जगह पैगाम दिया कि सौतेला फंस चुका है। वक्त गुजरता रहा, फिर अयान नामी परिंदा अदालती जंगलों के कुफल खोलकर दिन दिहाड़े उडारी मार गया। कहा गया कि अयान अली और बिलावल के टिकट एक अकाउंट से बनते हैं।
कई साल गुजर गए मगर अभी तक कोई दस्तावेज सामने नहीं आई, कोई मुकदमा नहीं बना। अलबत्ता सौतेले को सिबो शितम करने के लिए ये इल्जाम दोहराए जाते रहे हैं और दोहराए जाते रहेंगे। तालिबान के इकरार, मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और सजाओं के बावजूद अक्सर आप भी उसे बीवी का कातिल करार देते हैं। ऐसी ऐसी तौजीहात और साजिशी कहानियां तराशी जाती हैं कि फौरन सौतेला ही कातिल नजर आता है। मगर ये कातिल कैसा है कि उसकी पार्टी ने उसको माना, 5 साल सदर बनाए रखा, एस्टेब्लिशमेंट इख्तलाफात के बावजूद उसकी तारीफें भी करती रही, चीन के साथ दोस्ती के रास्ते उसने खोले। बेनजीर की लाश सिंध गई तो जगह जगह हंगामे हो रहे थे, ऐसे में उसी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। खैबर पख्तूनख्वा को उसका कौमी नाम उसी ने दिया था। 18वीं तरमीम मंजूर करके उसी ने खुद अपने इख्तियारात पार्लिमान को दिए। यही सौतेला था जिसने सूबाई खुद मुख्तारी का दरीना ख्वाब रजा रब्बानी की सरबराही में मंजूर की गई 18वीं तरमीम के जरिए पूरा किया था। वो यही था जिसने सब सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की कोशिश की थी। यही था कि जिसके जमाना इक्तदार में मुल्क भर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। ये वही था जो नवाज शरीफ, इफ्तिखार चौधरी और जनरल कियानी सबके नाज उठाता था। इक्तदार के मुश्किल खेल को सौतेले ने खूब निभाया और फिर से एहतसाब की अदालतों में हाजिरी शुरू कर दी। सगेपन और सौतेलेपन की भी हद होती है। वो सौतेला सही, उसके जुर्म लामुतनाही सही, मगर जब आपको जरूरत होती है तो उसे पाक साफ बनाकर सदारत दे देते हो, और जब जरूरत नहीं रहती तो सारे इल्जामात और गुनाह उस पर डालकर चेहरामस कर देते हो। याद रखो कि सौतेला अगर पंजाब से मरकर सिंध गया तो गढ़ी खुदाबख्श में शहीदों के कब्रिस्तान में दफन होगा और वहां से उसकी सियासी रूह उन सबको रुलाएगी